ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं ब्रिगेडियर सलाउद्दीन, कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट, ग्लाकोमा कंसल्टेंट हूँ। मैं इसाक आई हॉस्पिटल में शाम 5 से 7 बजे तक बैठता हूँ और आप मेरी अपॉइंटमेंट ओला डॉक के थ्रू भी ले सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है ग्लाकोमा। ग्लाकोमा, जिसको उर्दू में काला पानी या काला मोतिया भी कहते हैं, ये काफ़ी कॉमन बीमारी है। मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है और जनरली ये 40 साल के बाद ज़्यादा कॉमन है। और दुनिया भर में कोई 80 मिलियन लोग जो है इससे मुतासर हो चुके हैं और इनमें 80 मिलियन लोगों में 11.5% लोग जो है ना, दे आर लीगली ब्लाइंड। और जनरल पॉपुलेशन में इसकी प्रेवलेंस तकरीबन 3.5% है बिटवीन 40 to 80 ईयर्स ऑफ एज। और जूँ एज बढ़ती जाती है इसकी इंसिडेंस ज़्यादा होती जाती है, यानी कि जितनी एज आपकी ज़्यादा होगी उतना ही इसके चांसेस होते हैं ज़्यादा होने के। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। और ये चूँकि सिम्टमलेस बीमारी है, इसमें पता नहीं चलता कि किसी को ये बीमारी है या नहीं जब तक आप उसका आई एग्ज़ामिनेशन ना करें। तो आई एग्ज़ामिनेशन 40 साल के बाद हर साल होना चाहिए, जिसमें प्रेशर चेक किया जाए, आँख को अंदर से चेक किया जाए और देखा जाए कि ग्लाकोमा के कोई आसार तो नहीं है। अगर आप आई एग्ज़ामिनेशन नहीं करते हैं तो इसका डायग्नोसिस नहीं हो सकता। और इसका अर्ली डायग्नोसिस ही जो है ना, वो अर्ली ट्रीटमेंट और अर्ली डायग्नोसिस ही इसका जो है ना तोड़ है। और अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। इसका ट्रीटमेंट जो है बेसिकली इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, आँख का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है और उस ज़्यादा प्रेशर की वजह से आँख की जो ऑप्टिक नर्व है वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो जाती है और नज़र कम हो जाती है। शुरू में साइडों वाली नज़र कम होती है और आखिर में सेंटर की नज़र भी इफ़ेक्ट हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें ड्रॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं और इंजेक्शंस हैं, और फिर इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हो सकती है। ठीक है। और इन बिटवीन अगर आप मेडिसिन से नहीं कंट्रोल हो रहा तो आप जो है लेज़र भी कर सकते हैं। लेज़र डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसमें SLT है, साइक्लोडायोड लेज़र है, और सर्जरी में सिंपल ट्रेबेकुलेक्टमी है या इम्प्लांट्स हैं, ग्लाकोमा इम्प्लांट्स। तो ये सारी ट्रीटमेंट जो है हमारे पास अवेलेबल है। और अगर आप इसको अर्ली डायग्नोसिस कर लें और इसकी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कर दें तो इसके जो आसार हैं, इसकी वजह से जो अंधापन है, उससे बचा जा सकता है। तो इसलिए आज का मैसेज है कि ग्लाकोमा से बचने के लिए अपना साल के साल आँखों का चेकअप करवाएं और अगर उसमें ग्लाकोमा है तो उसका ट्रीटमेंट कराएं। और इसमें एक और चीज़ है, जिन लोगों की फैमिली में ग्लाकोमा की हिस्ट्री है तो उनमें इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो मायोपिक पेशेंट्स हैं उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, और जिनको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है उनमें इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इन लोगों में ज़्यादा ज़रूरी है कि आँख का रेगुलर चेकअप कराया जाए। और आई होप कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है। और हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम जारी रखेंगे। अगली दफ़ा हम नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।